ऐसी मीटिंग्स 5, 6, 7 ग्रुप में ऑर्गेनाइज की गई है, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ये मीटिंग अभी यूट्यूब पे भी जा रही होगी आई थिंक, या रिकॉर्डेड हो रही होगी। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे मैं आप लोगों के बीच में अभी रखने वाला हूं। बहुत सारे लोग अभी मीटिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट मैं देखूं कि कितने सारे लोग हैं जो अभी स्टिल कनेक्टेड है। अप्रॉक्स 258 लोग कनेक्टेड है। अभी बहुत सारे लोगों के शेड्यूल्स थे, 12 बजे से किसी की प्रेजेंटेशन सेट है, 1 बजे से सेट है, 11 बजे से सेट है। तो 6-7 ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज में अभी बिजी हैं। बट लिटरली फिर भी अगर 250 एसोसिएट्स हमारे साथ यहाँ पे अगर ऐड है, अभी ये थोड़ी देर में और बढ़ जाएंगे, आई नो इट। तो आप सबके लिए जो चीजें मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ M&M पायलट्स, तो बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के बीच में जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो आप सबके ग्रुप को लीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल इन एंटायर इंडिया, जो भी हमारे मेन लीडर्स हैं, मेन पिलर्स हैं, जिनके माध्यम से मैं या मेरी सारी इंफॉर्मेशन, सारी बातें आप लोगों के बीच में पहुंचती हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं, जिन लोगों ने बीते हुए 1 सालों में हमारा साथ दिया और इस फाउंडेशन को और मजबूत किया, इस टीम को इंडिया वाइड बढ़ने में और ज्यादा सपोर्ट किया और प्रेरित किया। और आप सारे लोग आज कनेक्टेड हैं। लिटरली मेरी सोच से, मेरे विजन से, जो आज 1 साल पहले हम लोगों ने एक टीम की फाउंडेशन डाली, वो सोच, वो थॉट्स, क्योंकि मैं उस थॉट कर रहा हूं बीते हुए 10 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मेरी थॉट्स कुछ डिफरेंट है। मेरी थॉट्स 100% नहीं, 1000% लोगों को लेकर के है, एक फर्क और बदलाव को लेकर के है। मेरी थॉट्स इस नेटवर्क मार्केटिंग की दशा और दिशा जो आज तक ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लेकर के फाइट है, उसके लिए है कि आखिर जब हमारे पास इतना 100% स्कोप है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, कोई भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपसे बहुत कुछ ज्यादा नहीं मांगती, सिर्फ ये मांगती है एक स्टैंड अप, एक इनिशिएटिव। और 100% जिस इंडस्ट्री के अंदर सफलता के चांसेज हैं, आज अफसोस होता है देख करके कि उसी इंडस्ट्री के अंदर सफलता का रेशियो बहुत कम है, जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, सबसे ज्यादा स्कोप है। हर इंसान, जो भी इंसान हमारे साथ जुड़ता है, हर एक इंसान के लिए कामयाबी रखी हुई है। हर इंसान जो हमारे साथ इनिशिएट कर रहा है, या जो भी व्हाटएवर, कोई भी कंपनी हो, कोई भी जगह हो, बस इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंसान इनिशिएटिव करता है, हर इंसान के पास एक मौका होता है कि वो अपने आप को टॉप पे लेके जा सकता है। लेकिन अफसोस 100 में 100% छोड़ दो, मुश्किल से 5% लोग भी ऐसे नहीं हो पाते हैं जो अपने आप को टॉप पे लेके जा पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि कभी कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं, कभी ये सही होता है तो कभी वो गलत हो जाता है। और लिटरली जिस होप के साथ जो लोग जुड़ते हैं, बहुत तेजी से तरक्की नहीं कर पाते। आज ड्यू टू दिस रीजन 1 साल पहले मुझे मौका मिला, जब हम लोग 2-4 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में बैठ करके चीजों को एनालिसिस कर रहे थे, देख रहे थे, तो हमने एक फाउंडेशन बनाई कि नहीं, यस, ये वो टीम होगी जो हिंदुस्तान के MLM इंडस्ट्री के अंदर एक फर्क और बदलाव लेकर के आएगी। और हमने एक बहुत ही पॉस ऑर्गेनाइजेशन चुना काम करने के लिए, एंड दैट वाज धनवंतरी बायोसाइंस। एंड लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे आज प्राउड फील होता है ये बोलते हुए कि वी आर वर्किंग विद धनवंतरी बायोसाइंस। रीजन बिहाइंड दैट, सर, आज अगर मैं पीछे बीते हुए 1 साल के ट्रैक को देखूं तो आज 1 साल पहले कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बीते हुए 1 सालों के अंदर आज लगभग 60,000 की ज्यादा की ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। आज बीते हुए 1 सालों के अंदर कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज इस टीम के साथ जुड़ करके, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आज शानदार तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं। टीम बड़ी हो रही है उनकी, और साथ ही साथ जिस स्पीड से टीम बड़ी हो रही है उसी स्पीड से वो पैसे भी कमा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल भी कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे लोगों का जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारा सपोर्ट किया। अगर मैं नाम गिनाने पे जाऊंगा तो सैकड़ों नाम है, लेकिन इनिशिएटिव स्टेप में, जिस स्टेप में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, शशि सर, विनीत सर, राजीव सर, आयुष सर, अश्विन सर, गिरीश सर, शशि सर, ऐसे कई सारे दिग्गज, मिथिलेश सर, ऐसे कई सारे लोग निकल के आए, गौरव सर, जो शुरुआत के मैं 8-10 लोगों की बात कर रहा हूं। उसके बाद सैकड़ों लोग आए जो बहुत
शानदार तरीके से अभी काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर। रोहित जी हैं, प्रशांत जी हैं, अंकुर सर हैं, मनीष जी हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो आज ऑल इंडिया काम कर रहे हैं। प्रकाश भैया हैं, विशाल भैया, अगर नाम लेने पे जाऊंगा तो आज एक से एक कोहिनूर आज इस धनवंतरी बायोसाइंस के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इस टीम के साथ खड़े हैं। लिटरली जब शुरुआत हो रही थी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक होप और एक उम्मीद थी कि क्या जिस सोच के साथ हम खड़े हैं, हम चलना चाह रहे हैं, क्या हम उसे कर पाएंगे। लेकिन खुद के ऊपर विश्वास था। आज बिलीव मी, दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ हमारा योगदान नहीं रहा, इसमें धनवंतरी बायोसाइंस का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि धनवंतरी बायोसाइंस ने जो आपको प्लान डिजाइन किया है, प्लान पीपल सेंट्रिक है। जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की इफेक्ट एंड क्वालिटी जबरदस्त है, प्राइस जबरदस्त है। अगर देखा जाए तो जो आज एक छोटा बच्चा अगर शुरू कर रहा है, कोई भी इंसान जीरो से भी शुरू कर रहा है, आज उसकी इनकम फास्ट ग्रो हो जा रही है। क्योंकि धनवंतरी बायोसाइंस का बिल्कुल जो विजन है वो क्लियर है कि मैं लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल लोगों के लिए बना हुआ है और हम लोग लकी हैं कि आज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिली, हमने काम स्टार्ट किया और टीम के हित में काम शुरू किया था। आज यही रीजन है कि आज टीम इतनी बड़ी हुई है, इतनी जबरदस्त हुई है। आज मैं जब आप लोगों के बीच में आया हूं तो कुछ चीजों को लेकर के आया हूं। बहुत दिन हो गए थे गेट टुगेदर किए हुए, बहुत दिन हो गए थे आप सारे लोगों से बातचीत किए हुए। मेरी लिटरली जो कम्युनिकेशन होती है आपके फ्रंट लीडर से ज्यादा होती है। हर किसी के साथ प्लानिंग्स होती है, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, आपके टॉप लीडर्स हैं, और वो लोग आप लोगों को गाइड करते हैं। लिटरली आज बहुत दिनों के बाद ऐसे ही प्लान हुआ कि चलो सबके साथ बात किया जाए। तो आज 6-7 ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पे मीटिंग है, जो सारी मीटिंग्स चल रही हैं, हर जगह पे हमें कनेक्ट होना है। सर आप लोग बिल्कुल इस चीज को गांठ बांध लीजिए, जो भी इंसान इस सोच के साथ आया है, फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो भी इंसान इस सोच के साथ आया कि मेरे पास अगर एमएलएम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, अगर मेरे पास इस इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज है, अगर मेरे पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, मैं अभी तक क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था आई डोंट नो, लेकिन अगर आप अपने आप के लिए सीरियस हैं और साथ ही साथ अपनी टीम के लिए सीरियस हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए सीरियस हैं, तो बिलीव मी आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में खड़े हैं। बिकॉज आने वाले 6 महीने के अंदर वो कुछ आप देख पाएंगे जो अभी तक दिखा भी नहीं है। जिस विजन के साथ अपन लोग काम कर रहे हैं और जिस तरीके का स्टार्टअप और इनिशिएटिव मिला है, विश्वास कीजिए बीते हुए 1 सालों के कैरियर में जो ये 1 साल बीते हैं, सर कभी भी इतना फास्ट ग्रोथ किसी टीम का मैंने नहीं देखा। आज आप लोगों के बीच में हूं, कुछ गुड अनाउंसेज है आप लोगों के लिए। आज आप काफी मजबूत बन चुके हैं, नो डाउट हमारी कंपनी का ट्रेडिशनल मार्केट में अच्छा होल्ड है। आज कंपनी के सैकड़ों प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स की अपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है। वी आर वेरी लकी कि धनवंतरी बायोसाइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑलमोस्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ प्रोडक्ट्स हम अपनी फॉर्मुलेशन पे बाहर से बनवाते हैं। लेकिन आज आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूं कि आज धनवंतरी बायोसाइंस की अपनी ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ चुकी है। ऑन 100% की मैं बात कर रहा हूं। आज सारे के सारे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, आप लोगों के पास मैसेजेस गए होंगे, यूट्यूब पे सारी चीजें गई होंगी, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या शानदार बन करके सेटअप तैयार हुआ है। सेकंड, आज अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से अपन लोग आज राइज कर रहे हैं, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचने पे विवश हैं कि आखिर इस टीम के अंदर ऐसी क्या हलचल हो रही है कि पूरा इंस्टा फेसबुक सब छाया हुआ है। आज मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोगों के नाम बताना चाहूंगा जो आज इस मंथ के अंदर इसलिए नाम बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जानो। एक पर्सन है, एक छोटा सा बच्चा रामेंद्र जी, जो यहाँ पे शुरुआत करके 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुके। मैं एकदम बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूं, जो आज 2 महीने पहले, मैं मतलब पे आउट्स की बात कर रहा हूं, 2 महीने पहले जिस बंदे का चेक 0 पे था, आज 2 लाख से प्लस हो रहा है। ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जो लाखों की इनकम जनरेट कर रहे हैं। आज कई सारी ऐसी टीमें नई एसोसिएट हुई हैं जो बिल्कुल तहलका मचा करके रख दी है, और उसमें जो रोल है वो टीम का और कंपनी का। क्योंकि आज जब बोला जाता है ना कि अच्छे विजन्स, अच्छे लोग जब एक साथ एसोसिएट होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप विश्वास कीजिए, आने वाले कुछ महीनों के अंदर बदलाव को पूरी दुनिया लाइव देखेगी, आई कमिट। और आज जो ये टीम है, आप बिलीव कीजिए, आने वाले टाइम में जो लोग भी
आज मैं सिर्फ कुछ पर्सनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी इंटायर नेटवर्क, इंटायर टीम, इंटायर एम्पायर की बात कर रहा हूं। आप जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं इस MLM पायलट्स टीम के साथ, बिलीव मी, हर एक इंसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हर इंसान के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं। दिन रात अपनी सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारी टीम ग्रो करे, ऐसा क्या किया जाए कि हम तेजी से आगे बढ़े। लेकिन सबसे ज्यादा सजग आपको होने की जरूरत है। हम कितने भी स्ट्रांग हो जाएं, हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन जब तक यूनाइट नहीं रहेंगे, जब तक एकजुट होकर के काम नहीं करेंगे, जब तक एक माइंडसेट में काम नहीं करेंगे, सबकी तरक्की पॉसिबल नहीं है। मैंने एक ड्रीम देखा है, मैंने एक विजन देखा है, मैंने सोचा है, जो मैं सोच रहा हूं कि हमारे टीम के साथ जुड़ने वाला एक एक इंसान कामयाब हो। अगर आप चाहते हैं तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप टिके रह गए, खड़े रह गए, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर और इस टीम के अंदर इतना गट्स है, अगर साथ में खड़े रहे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आई प्रॉमिस टू यू। सिर्फ आप फॉलो करते रहिए, जो भी चीजें आ रही हैं, प्लान को फॉलो करना है, आपके शेड्यूल्स को फॉलो करना है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सब लोग अपने घर में बैठे हैं, सर्विसेज हम पे छोड़ दीजिए, वो अपन लोग देख लेंगे। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका काम है, आप उसे संभालिए। अगर मीटिंग हो रही है, आप प्रमोट करने पे ध्यान दीजिए। अगर फॉलोअप सेशंस है, आप प्रमोट करने पे ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे कोई चीजें लैकिंग, लीकेज दिखती है, आप हमसे कम्युनिकेट कीजिए। बिलीव मी, जैसा बताया जा रहा है आप कीजिए। आने वाले 3 महीने के अंदर जो आप फ्रंट के लीडर सारे लोगों को देख रहे हैं, जो जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे हैं, उसमें आपका भी नाम आ सकता है। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा डिजिटल कन्वेंशन करने जा रहे हैं। मे बी वो डेट 20 जून हो सकता है। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उस दिन हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी टीम के लिए, डेवियस पायलट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। हर कोई इंसान प्ले स्टोर पे जाके उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में जूम हमारे क्राउड को, हमारे गैदरिंग को संभाल नहीं पाएगी, इस टीम के काम को संभाल नहीं पाएगी। ड्यू टू दिस रीजन आई एम टेलिंग यू कि जो लोग भी आपसे एसोसिएट हो रहे हैं, डे फर्स्ट से उन्हें वो ऐप जरूर डाउनलोड कराइए, रजिस्टर्ड कराइए। सेकंड थिंग, जितने भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं, हमारा पर डे का पे आउट है। एक खास इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं, हमारा पर डे का पे आउट है। जितने भी लोग आज नए रजिस्टर कर रहे हैं, जो भी, वो अपने डाटा और डिटेल डे फर्स्ट बिल्कुल क्लियर डालें। चाहे वो एड्रेस हो, इनफैक्ट वो उनके बैंक डिटेल्स हो, उनके आधार कार्ड हो, बैंक डिटेल्स हो, किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिए। लॉगिन करते वक्त A to Z चीजें बिल्कुल करेक्ट डालिए, ताकि आपका पे आउट बने तो आपको बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। उसके लिए आपको कंपनी फोन करने की जरूरत ना पड़े। सेकंड, जो हमारी अभी फैक्ट्री बन के सेटअप तैयार हुई है, बिलीव मी, आज जितनी भी कंपनियों को मैं देख रहा हूं, ऑलमोस्ट अवेलेबिलिटी की दिक्कत आती है। आज थैंक्स टू MD सर कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि एटलीस्ट अब अवेलेबिलिटी की दिक्कत में कोई किसी से पहले भी नहीं आती थी, ऑलमोस्ट आज के भी डेट में नहीं है। मोस्टली सारी चीजें स्मूथ वे में जा रही हैं, बट हाँ, थोड़े चैलेंजेस आ रहे थे, उस चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करी गई है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग थैंक्स करें MD सर को कि उन्होंने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ला करके खड़ा कर दिया, आज इतना बड़ा सिस्टम ला करके खड़ा कर दिया। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलना चाहूंगा, देखो सर, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का प्लान है, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के लीडर्स हैं। बस आपको अपनी तरक्की के लिए बेस्ट लगाने की जरूरत है, आपको अपनी कामयाबी के लिए बेस्ट लगाने की जरूरत है। मैं हमेशा इस चीज पे जरूर जोर देता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको अपने नाम की कितनी चिंता है मुझे नहीं पता, मुझे अपने नाम से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में कोई इंसान ये बोले कि यस, मैं इस टीम के साथ जुड़ा था, मैंने काम शुरू किया और मैं आज कामयाब नहीं हूं। बिलीव मी, 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूं, 100%, कि अगर कोई इंसान अगर आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद अगर कामयाब नहीं हुआ, मैं साबित कर दूंगा कि 100 में 90% गलती उसकी रही होगी, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हुआ। हमारे तरफ से 10% ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। फिर भी हम अपनी 10% ना के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जिस तरीके से आज जितने भी लीडर्स अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे में मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। लिटरली अभी एक टीम ऐसी आई है जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है।
15 से लेके 23 तक, मतलब मेरी आंख के सामने, मैं साथ में था, किस तरीके से लोग डेडिकेटेड है कि 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 18 घंटे लोग काम कर रहे हैं। आफ्ताब सर है, पंकज सर है, सालू सर है, मोहित सर है। इनफैक्ट मैं रोहित सर को देख रहा हूँ, विनीत जी को देख रहा हूँ, आयुष जी को देख रहा हूँ, अंकल जी को देख रहा हूँ, अश्विन सर को देख रहा हूँ, शशि जी को देख रहा हूँ, गिरीश जी को देख रहा हूँ, जितने भी ये सारे लीडर्स हैं, राजीव सर को देख रहा हूँ। जबरदस्त तरीके से मनीष जी लोग जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। प्रकाश भैया लोग को देख रहा हूँ, तबियत खराब होने के बावजूद भी मतलब दिन रात टीम के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। विशाल भैया को देख रहा हूँ, लिटरली हमारे सौरभ जी हैं, ऋषि जी हैं, इन सारे लोगों को देख रहा हूँ। लिटरली जो अपना टॉप 20 होगा, आप बिलीव कीजिए, आपको सिर्फ टॉप 20 में आने के लिए काम कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, हर चीज आपके कदम चूमेगी, आई प्रॉमिस टू यू। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आज आपने ठान लिया, जो आज आपने सपने तैयार कर लिए, जो आज आपने तैयारी कर ली, आप बिलीव कीजिए, अगर आपके अंदर खड़ा होने की ताकत है, अगर आपके अंदर चलने की ताकत है, अगर आपके अंदर एक बार फिर से इनिशिएट करने की ताकत है, तो विश्वास कीजिए आज इतना लंबा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। 1 साल में जब मेरे जैसा इंसान कुछ नहीं बचा था, बोलते हैं ना, एक तूफान आता है, डिजास्टर आता है और सारी चीजें खत्म हो जाती। अब विश्वास कीजिए, वहां से सीधे नीचे गिरा, नीचे भी नहीं बोला जा सकता है। अगर जमीन फाड़ के अंदर घुसा जाए ना, तो उसके अंदर तक हम लोग घुस चुके थे और डूब चुके थे आज से 1 साल पहले। लेकिन आज मैं बताऊं, आज 1 साल के बाद सब कुछ बदल चुका है। आज 16 मई को हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट किया और 1 साल का अभी सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं खास पीरियड का, जिस दिन हम लोग करेंगे। और उस दिन इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ है बीते हुए 1 सालों में, डाटाज के साथ जब अपन लोग बात करेंगे ना, अच्छे लोगों के होश उड़ जाएंगे कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा मुमकिन है। नए नए अचीवर्स, नए नए फ्रेशर्स, नई नई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बस आपसे सिर्फ एक चीज है कि जिस विश्वास के साथ आपने भरोसा किया है, जिस विश्वास के साथ आपने चलने की शुरुआत करी है, जिस विश्वास के साथ आप यहां तक आए हैं, बिल्कुल आंख कान कॉन्सेंट्रेट करके मैं सिर्फ आपसे 90 दिनों का समय मांग रहा हूं। 90 दिन सब कुछ भूल करके दिन रात एक साथ काम कर दीजिए। बिलीव मी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। हाँ, कभी कभी गलतफहमियां होती हैं, तो गलतफहमियों के शिकार बनने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने सपनों पे टारगेट कीजिए, अपनी चीजों पे टारगेट कीजिए, अपने गोल पे टारगेट कीजिए। आज आपके पास एक अच्छे एमडी हैं, नो डाउट। आज आपके पास एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज। किसी का भी 100% परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा करके देखिए। फिर भी एक चैलेंज है जो कभी नहीं हुआ, उसे करना है। ड्यू टू दिस रीजन आज लोग प्रयासरत हैं और आज आगे बढ़ भी पा रहे हैं। 1.5 साल से कंपनी लॉकडाउन का चैलेंज फेस करके आज 1.5 साल में इतने ऊपर तक आ गई कि इतनी सारी चीजें कर ली। इस 1.5 साल के अंदर कंपनी ने आप सबके लिए 7th फ्लोर का अपना खुद का ऑफिस रजिस्टर्ड किया। आज 4000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का ऑफिस लिया आईटी सेक्शन के लिए। कंपनी नित्य नए नए चीजों को कर रही है कि आपका बिजनेस कैसे बढ़े, अपनी फैक्ट्री सेटअप करे। तो आज अगर कंपनी आपके लिए एक एक चैलेंज को फेस करके एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत झूम। एक स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहूंगा। बहुत पहले एक शिल्पकार होता है जो मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट होता है, वो दुनिया की सारी मूर्तियां बनाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है, वो एक संपर्क में जाता है। जब वो मूर्ति बना करके लौट रहा होता है तो इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है। इस स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है, वो लौट रहा होता है, जा रहा होता है, रोज रैलियों को देखता है। और रैलियों को देखते देखते क्या देखता है कि एक नेता होता है, उसके पीछे सैकड़ों हजारों लोग खड़े होते हैं। जब वो 2 4 10 बार इन चीजों को देख लेता है तो उसे अपना जो काम है ना, उसे बहुत स्ट्रगल वाला लगता है कि यार मैं सुबह घर से जाता हूँ, दिन रात छेनी हथौड़े लगाता हूँ, काम करता हूँ, वापस आता हूँ। या क्या मस्त नेता की लाइफ है, इसके पीछे एनी टाइम सैकड़ों हजारों लोग खड़े हैं, इसके फॉलोवर्स इतने ज्यादा हैं, क्या मस्त लाइफ है। और वो उस नेता से इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसके दिन रात दिमाग में ये जाता है कि अब मुझे नेता बनना है, अब मुझे एक बहुत बड़ा लीडर बनना है। और वो लीडर बनता है, उसके ऊपर काम करने लगता है।
एक दिन जब वो एक रैली के अंदर होता है कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि डायरेक्ट नेता तो कोई नहीं बन सकता, पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, तो वो कर रहा होता है। एक दिन क्या देखता है कि नेता जो रैलियों में चल रहे होते हैं उनके चैलेंजेस को देखता है। सुबह निकलना, रैली करना, धूप में खड़ा रहना घंटों। एक दिन वो एक नेता को धूप में खड़े होकर मूर्छित होकर के गिरते हुए देख लेता है। अब वो इसमें लगता है कि ये गिरा क्यों, तो उससे लोग बताते हैं कि ये सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाया इसलिए ये गिर गया। अब वो सूर्य से इंप्रेस हो जाता है, तो अच्छा यानी कि सबसे ताकतवर सूर्य है, उसके अंदर इतनी गर्मी है कि वो सबको धाराशाही कर सकता है। अब वो सूर्य बनने की कोशिश करता है और एक दिन वो सूर्य बन जाता है। और सूर्य बनता है, जब सूर्य बन करके वो चारों तरफ रोशनी फैला रहा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 30 डिग्री 40 डिग्री, तो अचानक धरती पे उसकी नजर एक मजदूर पे पड़ती है और उसे बहुत ईगो आ जाता है कि यार मैं इतनी गर्मी बढ़ाए हुआ हूं फिर भी ये मजदूर आराम से काम कैसे कर रहा है, ये मेरी ताकत के सामने सरेंडर कैसे नहीं कर रहा है। वो अपनी गर्मी को और बढ़ाता है और बढ़ाता है और बढ़ाता है। वो जितनी गर्मी को बढ़ाता है वो देख अपना काम कर रहा है, वो अपने काम में मगन है, तो वो उसका रीजन ढूंढता है। तो रीजन क्या देखता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो उसे लगता है अच्छा इस हवा के कारण मेरी गर्मी असर नहीं कर रही है, तो उसे हवा बनने का ख्वाब आता है। अब वो हवा बनता है, हवा बनने के लिए मेहनत करता है, हवा बन जाता है। लेकिन जब वो हवा बन के जा रहा होता है तो एक दिन क्या देखता है कि वो पर्वतों से टकराता है, पहाड़ों से टकराता है और चीर करके इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। लिटरली वो बहुत हैरान होता है कि मैं सबसे ताकतवर बन गया, हवा बन गया, लेकिन इस पार से उस पार नहीं जा पा रहा हूं। बहुत हैरान होता है। तो उसे समझ में आता है कि नहीं, सबसे ताकतवर तो हवा है, मैं इसे पर्वत को नहीं तोड़ पा रहा हूं हवा बनने के बावजूद भी। अगर सबसे ताकतवर मैं हूं तो मैं हवा को क्यों, मैं पर्वत को क्यों नहीं छेद कर पा रहा हूं। यानी कि पर्वत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और वो फिर पर्वत बनता है, बड़ा सा सबसे बड़ा पहाड़ बन जाता है। जब वो सबसे बड़ा पहाड़ बन जाता है तो वो खुश होता है कि मैं सबसे बड़ा पहाड़ बन गया, सबसे बड़ा, अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। तभी उसकी आवाजों में छेनी हथौड़ी की आवाज सुनाई देती है उसके कानों में। वो बहुत शॉक्ड होता है कि यार ये कौन सी चीज है कि मुझ जैसे ताकतवर इंसान को परेशान कर रही है। तो वो क्या देखता है कि नीचे एक छोटा सा मजदूर छेनी हथौड़ी चला रहा होता है और उस पहाड़ को परेशान कर रहा होता है। उससे एक बात समझ में आती है कि यानी कि सबसे ताकतवर तो ये मजदूर था जो एक पर्वत और पहाड़ को भी चैलेंज दे दिया और इसको भी परेशान कर दिया। यानी कि नेता, नेता से सूर्य, सूर्य से हवा, हवा से पर्वत और पर्वत से मजदूर। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो आप काम कर रहे हैं वो कहीं से भी छोटा नहीं है मेरे दोस्त। आज आप लॉकडाउन के पीरियड में आप बैठे हैं अपने मोबाइल फोन को लेकर के, अपने लैपटॉप को लेकर के, 24/7 आपके लिए है। तो नित्य नए नए चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग डेविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि यार वो काम बढ़िया है, वो काम बढ़िया है, वो काम बढ़िया है, वो काम बढ़िया है। बहुत लोगों को लगता है अरे यार मैं 10 लोगों को अप्रोच कर रहा हूं, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं जुड़ रहे। सर दुनिया में बहुत सारे लोगों का काम बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ही 100% इस काम को लेकर के पॉजिटिव है। जो काम आपने चुना है वो दुनिया का सबसे बेस्ट कामों में से एक काम है। बस आपको लगे रहने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। 6 महीने से 1 साल इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ दे करके देखिए, अगर सब कुछ बदल नहीं गया ना तो फिर आप मुझे बोलना। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जिस टीम के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हैं यहाँ तो फर्क और बदलाव होगा नहीं सर, अपन लोग मिल करके लेके आएंगे। जितनी डेडिकेशन मैं और मेरी टीम है, आप सब लोग भी अगर उतने डेडिकेशन के साथ उतरते हैं, क्योंकि हर इंसान जहां से शुरू है वहां से उसका बिजनेस शुरू है। अगर आप अपनी टीम के लिए अगर वो जुझारूपन दिखाने के लिए तैयार हैं तो विश्वास कीजिए ये सेशन मैंने सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहे थे कि अब बदलने का समय आ गया। थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहे थे इस सेशन के जरिए कि अगर अभी भी कुछ लोग शांत पड़े हुए हैं तो अब थोड़े से अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए। जो आपके अपलाइंस बता रहे हैं, हर मीटिंग्स, हर प्रेजेंटेशन, दिन भर में कई सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको घर में बैठ करके सिर्फ प्रमोट करने की जरूरत है।
सीखने की जरूरत है और अपने आप के ऊपर काम करके खुद को डेवलप करने की जरूरत है। आपका काम, आपका इनकम, आपकी टीम ऑटोमेटिक डे बाय डे ग्रो करती जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबसे। लेकिन उसी की करेगी जो 100% अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइंस के लिए, अपने ग्रुप के लिए और अपने प्लेटफॉर्म के लिए 100% लॉयल होगा। मैं 99.99% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं। और एक गुड न्यूज आप लोगों को और देने वाला हूं, कल एक बहुत बड़ा सेशन होने जा रहा है। एक्चुअली ये मीटिंग जो रखी गई थी, स्पेशली कुछ चीजों को आपको बताने के लिए रखी गई थी, उसमें से एक ये सबसे बड़ा चीज है कि कल जो एक मीटिंग हो रही है, शशि सर की मीटिंग हो रही है, बहुत जबरदस्त मीटिंग हो रही है। अगर अभी भी, क्योंकि वो मीटिंग इस चीज पे बेस्ड है, इस चीज पे बेस्ड है कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कैसे काम करें। वो मीटिंग इसलिए की जा रही है कि हमारा एक एक एसोसिएट किस तरह, क्योंकि वो मीटिंग ऑल इंडिया के लिए है, उसमें किस किस कंपनी से लोग आएंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि कितनी भी कंपनियों के लोग उस मीटिंग में ऐड हों, हमारी जो टीम होगी, आप सबकी जो टीम होगी, यानी हम सब जो होंगे, उनकी एक अलग यूनिकनेस उस जगह पे होगी। ये मीटिंग 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, मुझे भी नहीं पता, बट ये 1-1, 2-2 घंटे का सेशन, ये टॉपिक कितने दिन में खत्म होगा, 2-3 दिनों में, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, इस वर्कशॉप जो आपको मौका दिया जा रहा है, ये वर्कशॉप बिल्कुल आपके ग्रोथ को एस्टैब्लिश करेगा, यानी कि आपको इतना नॉलेज मिलेगा इस पीरियड के अंदर कि आप अपने काम को और तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से और तेजी से अपने काम को मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएं। ऐसे तो मीटिंग में कल सर को आना था, बट सर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मैं छोटी छोटी अभी 6-7 ग्रुप की मीटिंग करने जा रहा हूं, उसमें से एक मीटिंग है, एटलीस्ट आप इसमें जरूर 5 मिनट का समय दें, थोड़ा सा जरूर लोगों को हिंट करें कि कल की मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ताकि मैं बताऊंगा तो 100% में से हो सकता है 90% आप तक पहुंचे, सर बताएंगे तो इट मे भी पॉसिबल कि आपके पास 100 में 100 नहीं 1000% पहुंचे। सर को थोड़ा सा बोलिए। एंड लिटरली फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये ऑनलाइन की दुनिया पे अभी अपन लोग काम कर रहे हैं, हर जगह पे लॉकडाउन है यार। मोबाइल फोन के ऊपर आकर के और लोगों को बोल करके, इन्फ्लुएंस करके और उनसे बिजनेस निकालना, ये आसान काम नहीं है, ये इसमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। फोन पे आकर के किसी को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जब हम फिजिकल सेमिनार करते हैं तो हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, भाई आपको अभी यही बैठे रहना, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे देखिए अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर मीट हो रही है, हमने मीटिंग शुरू किया था 248 पे, अभी लोग 300 के अप्रोक्स में है यहाँ पे, बट फिर भी स्क्रीन पे आप देखेंगे लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, यानी 100% एज ए लीडर की मैं बात कर रहा हूं, एज ए लीडर, यानी कि जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी 100% आधे घंटे देने को तैयार नहीं है। जो गेस्ट पहली बार सुन रहा है, जिसे पहली बार मीटिंग में लेकर के आना है, सोच करके देखो उसे 45 मिनट्स बैठाने के लिए आपको खुद के ऊपर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो वो सारा नॉलेज, वो सारी टेक्निकल ट्रेनिंग आज इस बैनर के अंदर आपको मिलने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। और एक चीज फिर से बोलूंगा, दुनिया में किसी पे भी शक कर लेना, जो टीम हमने फॉर्म की है, जो फाउंडेशन डाला है, ईमानदारी से बता रहा हूं मेरे दोस्त, इसमें 100 नहीं 1000% आप सबों के लिए डाला है। आज अगर दिन रात सोचता हूं तो सिर्फ एक ही सोचता हूं, एक ही चीज देखता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसा क्या किया जाए कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक अलग ग्राफ क्रिएट किया जाए, इस इंडस्ट्री के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का काम किया जाए, इस इंडस्ट्री के अंदर जो 97% लोग फेल हो रहे हैं, आज ऐसा क्या किया जाए तो 97% लोगों को भी होप मिले कि नहीं, ये एक ऐसी टीम है जिस टीम के साथ हम कामयाब हो सकते हैं, और ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। अगर आप सबका साथ रहा, कर तो जाऊंगा मुझे पता है, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो हम लोग मिल करके बहुत जल्दी कर जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए अगर आपने ट्रस्ट किया है तो 1000% नहीं 1,00,000% मुझे आपका ट्रस्ट, फेथ, जो आपका डे फर्स्ट था, आज भी मुझे चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपका ट्रस्ट लेवल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी कुछ दुनिया में लगे, कभी भी आप बेसिकली मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो, आपके सारे ऑप्शन, सारे आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
क्योंकि मैं यहाँ पे 1 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए नहीं आया हूँ। आज आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग सालों नहीं, जब तक सांस है तब तक रहने की आपको देख के कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग वो झंडा गाड़ के जाए। बाय दीज वर्ड्स मैं शशि सर को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक्स एवरीवन यहाँ पे जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, और जरूर चाहूंगा कि सर आप लोग के बीच में आकर के कुछ देर जरूर बताएं, 2 मिनट, कि कल की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच सर। हाय एवरीवन, एंड सबसे पहले तो मैं आप सबों को थैंक्स बोलूंगा, और खासकर सुशील सर के इस सेशन के लिए सुशील सर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो स्टोरी सर ने सुनाई, दिस वाज सो अमेजिंग। मतलब मुझे बहुत दिनों के बाद कोई स्टोरी मिली जो मेरे लिए नई थी, और जिसमें बहुत कुछ था, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए। तो इट वाज रियली अमेजिंग। कितने लोगों को सच में मजा आया वो स्टोरी सुन के? मैं अभी बैठ के उस कमरे में, लाइव नहीं, मैं कमरे में बैठ के अपने मोबाइल पे और लाइव सुन रहा था, और वो स्टोरी सच में इतनी इंटरेस्टिंग है। मैं खुद भी अपने 2 दिन के उस वेबिनार में डेफिनेटली सुनाऊंगा उस स्टोरी को, बिकॉज इट वाज रियली अमेजिंग। यस, मेरे सर यहाँ पे है, मैंने देखा विशाल सर है, राजीव सर है, अश्विन गौतम सर है, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे, अंकुर जैन सर है, सारे लोग मुझे देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और कल की मीटिंग के लिए सर ने मुझे बोला कि क्या होगा नहीं होगा। मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। देखिए, लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट योरसेल्फ, इससे क्या होता है कि आप इंप्रूव करते हैं, यू इंप्रूव होने का फायदा ये है कि आपका इम्पैक्ट फिर बड़ा होता है। जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे आपका इम्पैक्ट बड़ा होगा। जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे, तब वो उस समय स्टार्टिंग में नहीं पता था कि हम इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगे, या हम ये सारी चीजें कर रहे होंगे, या फिर हम आज इस टाइम पे इस जगह पे हम लोग खड़े होंगे। ये हमें तब नहीं पता था, आज से 10 साल पहले जब हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। ये सब कुछ हुआ क्योंकि हम लोगों ने खुद में इन्वेस्ट किया, इंप्रूव किया, और इम्पैक्ट बड़ा हुआ। जब इम्पैक्ट आपका बड़ा होता है तो यहाँ से कुछ चीजें होती है। लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं, अधिक लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, अधिक लोग आपको लाइक करते हैं, और अधिक लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत गौर से समझिए। और ये 3 चीजें जिसके भी साथ बढ़ते चली जा रही है, वो अधिक वेल्थ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। दैट्स वेरी श्योर। अगर आपको अधिक लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, अधिक लोग लाइक कर रहे हैं, अधिक लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने आप अधिक वेल्थ को, अधिक पैसों को अट्रैक्ट करने लगे। दैट्स वेरी सिंपल फॉर सोशल मीडिया। और इस डिजिटल दुनिया के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वही लोग बहुत अधिक पैसे कमा पाएंगे या आगे कमाएंगे जिनका ट्रस्ट, लाइक और फॉलोइंग बढ़ता चला जाएगा। और ये तब होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, इंप्रूव करेंगे, इम्पैक्ट आपका बड़ा होगा। तो ये कल की जो पूरी मीटिंग होने वाली है, कल का जो पूरा वर्कशॉप होने वाला है, वो होगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, यानी कि कैसे आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में मई में ही, इसी महीने में हम लोगों ने काम शुरू किया था। तब 5 लोग थे सर, मैं था, और सुशील सर थे, विनय सर थे, राजीव सर थे, और आयुष सर थे, जस्ट 5। उसके बाद से 6 लोग हमें मिले थे, अश्विन वार्तक सर, फिर रोहित बदूरी सर, ये कुछ लोग हमें मिले थे जो शुरुआती लोग थे। सिर्फ 5 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, और उस समय पूरा पूरा संपूर्ण लॉकडाउन जिसे कहते थे वो था। बड़ी खराब हालत थी, और सिर्फ काम हो रहा था ऑनलाइन, सिर्फ डिजिटली काम कर रहे थे। और आज ये टीम करीबन, अभी तक हम लोगों ने कोई भी ऑफलाइन कन्वेंशन नहीं किया, कोई भी बड़ी मीट नहीं कर पाए हम, यानी सारा का सारा काम सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। और ये टीम चली गई है 57,000 के अराउंड। अब एक बात समझिए कि, अच्छा, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबके पास अपना एक्सपीरियंस है। मुझे एक बात बताइए कि रिजल्ट, सबसे अधिक रिजल्ट किस एक रीजन से आता है अभी के टाइम में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, या फिर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का हम लोग हवाला लेते हैं कि सबसे अधिक रिजल्ट, या रिजल्ट को सबसे अधिक इंपैक्ट कौन सी चीज करती है? बिकॉज आप काम कर रहे हैं, आप प्लान दे रहे हैं, आप चेक कर रहे होंगे, आप फॉलो अप ले रहे होंगे, सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि किस एक कारण से, किस एक चीज से, किस एक फैक्टर ने रिजल्ट को सबसे अधिक प्रभावित किया है? प्लीज यहाँ पे आप थोड़ा सा चैट करके बताइए मुझे। चैट बॉक्स क्या देख सकते हैं? यस, आई कैन सी द चैट बॉक्स। ओके, आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या रीजन आपको लगता है। चैट क्यों नहीं दिख रहा? ओके, आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन है जिससे रिजल्ट सबसे अधिक प्रभावित होता है? व्हाट इज द रीजन? आपको क्या लगता है? यहाँ पे क्या आप चैट कर रहे हैं क्या? ये तो ये
क्या कोई मैसेज कर रहा है यहाँ पे? यस, ओके, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या रीजन आपको लगता है जिससे रिजल्ट सबसे अधिक प्रभावित होता है? क्या वो रीजन है जिससे सबसे अधिक रिजल्ट प्रभावित होता है? व्हाट यू फील? चलिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे, काफी देर सर ने बात कर ली है, तो एक चीज बस मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और एक आप बताइए, ये काम वही है, पुराना सा काम है, वही इन्विटेशन है, वही प्रेजेंटेशन है, वही सारी चीजें हैं। मेरे लिए जो काम का सबसे अधिक रिजल्ट जो प्रभावित होता है वो इस चीज से होता है, राइट? योर फेथ इन, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा भरिए कि किस चीज से, राइट? Your faith in network marketing, your faith in your company, your faith in your team, your faith in the system. किस चीज में अगर आपका फेथ काफी स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट सबसे अधिक आ सकता है? फील दैट? यस, मैं थोड़ा सा आपका चैट का इंतजार कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे क्या मैं हूँ? ओके, यहाँ पे कोई और दिख रहा है? ओके, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे थोड़ा सा चैट एंड ऑल। मैं आपको जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो क्लियर कर रहा हूँ। कई लोगों को लगता है कि अगर आपका फेथ काफी अधिक सिस्टम में है, काफी अधिक नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, प्रोडक्ट्स में है, इन सारी चीजों में है, तो रिजल्ट बहुत आएगा या रिजल्ट सबसे अधिक उसी चीज से प्रभावित होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट सबसे अधिक प्रभावित इन सारी चीजों से नहीं होने वाला। आपका कितना भी फेथ हो नेटवर्क मार्केटिंग में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में, इन सारी चीजों में, सबसे अधिक अभी जो रिजल्ट प्रभावित होगा वो सिर्फ एक चीज से होगा, योर अल्टीमेट फेथ इन योर प्रोसेस। इन योर प्रोसेस, आप जिस प्रोसेस से अब इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस प्रोसेस में कितना फेथ है आपका, आप इस प्रोसेस के लिए कितने पैशनेट है, उससे रिजल्ट इंपैक्ट होगा, उससे रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाला है। यही कारण है कि कुछ टीमें आके 2 से 3 महीनों के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस बना पा रही है, काफी कमाल का वो बिजनेस कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अपने प्रोसेस में फेथ। बहुत कम लोग हैं जिनको प्रोसेस में फेथ है। कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में शामिल है, लेकिन उनको इस प्रोसेस में इतना फेथ नहीं है कि इस प्रोसेस से बिजनेस आगे जाने वाला है। वही लोग इस बिजनेस को काफी तेजी से आगे बढ़ाते हैं जिनका अपने प्रोसेस में फेथ हो, फिर वो प्रोसेस कुछ भी क्यों ना हो, वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो। अगर आपका प्रोसेस में फेथ है, सिस्टम में नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स एंड कंपनी में नहीं, प्रोसेस में अगर आपको फेथ है, आप रिजल्ट निकाल के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, कल हमारी मुलाकात होगी, राइट? ओके, कल मुलाकात हम लोग करते हैं 11 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए एमएलएम पायलट्स के साथ। लंबी यात्रा है, 1 लाख की टीम बनाने का सपना लेके हम लोग आए थे। अब हमारी टीम में ऐसी कई टीम्स हैं जिनका सपना 1 लाख का टीम बनाना है। सो नाउ वी आर थिंकिंग फॉर 1 मिलियन, यानी 10 लाख एमएलएम पायलट्स क्रिएट करना। फिर से मुलाकात होगी 11 बजे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू राजीव सर, थैंक यू आयुष सर, थैंक यू विनय सर, थैंक यू अश्विन वातक सर, थैंक यू ऑल द टॉप लीडर्स, थैंक यू सो मच।